हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ आर्टिकल सामग्री यानी कि आर्टिकल्स किसे कहते हैं, इसका यूजेस क्या है, आर्टिकल्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं और पूरी डिटेल में भी हम लोग पढ़ेंगे ही। तो देखिए आर्टिकल किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या कहते हैं, इसका रूल क्या कहता है। तो देखिए बोल रहा है ए और ए एन, ए एन और दा को आर्टिकल्स कहते हैं। आर्टिकल्स किसे कहते हैं, ए हो गया, ए एन हो गया, ये एन हो गया और दा को हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। किसे कहते हैं, ए एन और दा को आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में इसी को हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। जो तीन ही वर्ड है जिसे हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में ये है, ए एन है और दा है। ए एन को इंडिफिनाइट आर्टिकल्स तथा दा को डिफिनाइट आर्टिकल्स कहते हैं। एन को क्या कहते हैं, इंडिफिनाइट आर्टिकल्स कहते हैं और दा को डिफिनाइट आर्टिकल्स कहते हैं। सामान्यतः इनका प्रयोग नाउन के पहले होता है। जो आर्टिकल्स का जो प्रयोग होता है वो नाउन के पहले होता है। जो ये तीन वर्ड है या क्या है, आर्टिकल्स, और इस आर्टिकल को नाउन के पहले यूज होता है। ये एडजेक्टिव्स वर्ड्स है। ये क्या है, ये जो तीनों वर्ड्स है क्या एडजेक्टिव है, क्या एडजेक्टिव वर्ड्स है। इन्हें मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में क्या कहा था, डिटरमिनर्स भी कहा जाता है। तो देखिए अब हम लोग को जानना है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होता है क्या क्या होता है, इंडिफिनाइट आर्टिकल्स होता है और डिफिनाइट आर्टिकल्स होता है। तो ए एन को क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, इंडिफिनाइट आर्टिकल्स बोलते हैं और दा को डिफिनाइट आर्टिकल्स कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये हो गया आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कहते हैं हम लोग, ए एन और दा को आर्टिकल्स कहते हैं, ये हो गया आर्टिकल्स। इसको देखिए किस तरह से कन्वर्ट किया गया, इसका स्ट्रक्चर यहां से आया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इंडिफिनाइट आर्टिकल्स में कौन कौन से शब्द आते हैं, ए और एन आता है। क्या आता है, ए और एन किस में आता है, इंडिफिनाइट आर्टिकल्स में आता है। और डिफिनाइट आर्टिकल्स में कौन आता है, दा आता है। क्या है, दा है। डिफिनाइट आर्टिकल्स में क्या है, दा है। और हम लोग ए एन और दा को क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। यानी कि आर्टिकल्स हम लोग किसे कहते हैं, इसका यूजेज क्या है। तो आर्टिकल्स ए एन, एन और ए एन को आर्टिकल्स कहते हैं। ए और ए एन और दा को क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। किसे कहते हैं, ए हो गया, एन हो गया और दा को क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलिए अब इसका डिटेल में पढ़ेंगे। ए एन का यूजेज क्या है, दा का यूजेज क्या है, यानी कि ए और एन का उपयोग कहाँ होता है, दा का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका रोल भी क्या है। तो हम लोग इसको चलो बारीकी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए लोग देखते हैं यूज ऑफ ए और एन, यानी कि ए एन का उपयोग करना सीखेंगे हम लोग। ठीक है, आर्टिकल किसे कहते हैं जान लिए कि ए एन और दा को आर्टिकल्स कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो अब चलिए हम लोग ए और एन का उपयोग करना सीखेंगे, यानी कि इसका प्रयोग क्या है, यूजेस क्या है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है और किस तरह से इसका यूज किया जाता है और इसका रूल भी क्या कहता है। तो चलिए ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, गणीय संज्ञा के पहले होता है तो किया जाता है। यानी कि बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इसका ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि सिंगुलर सिंगुलर नंबर में होता है। ठीक है, और काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं उसे काउंटेबल कहते हैं। हम तो बोल रहा है ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन में कौन कौन आता है, कॉमन नाउन आता है और कलेक्टिव नाउन आता है, गणीय संज्ञा के पहले होता है। यानी कि बोल रहा है ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन गणीय संज्ञा के पहले होता है। गणीय संज्ञा बोल रहा है, गणीय संज्ञा यानी क्या है, काउंटेबल नाउन, गणीय संज्ञा यानी काउंटेबल नाउन क्या बोलता है, गणीय संज्ञा जिसे हम लोग गिन सकते हैं, जिसे हम लोग गिन सकते हैं, वहां पे ए और एन का प्रयोग होता है। क्या होता है, ए और एन का प्रयोग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एन का यूजेज। यानी कि काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है, यानी आर्टिकल का यूज होता है। ए और एन जो यूज होता है वो क्या होता है, काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अब चलिए पहला क्या है, ए का प्रयोग, ए का प्रयोग क्या होता है, चलिए हम लोग पहला देखते हैं। यहाँ पे तो ए और एन का रूल है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग होता है। तो पहले हम लोग ए का प्रयोग सीखेंगे, ए का प्रयोग कहाँ होता है और कि क्या इसका रूल है, इसका रूल क्या कहता है।
तो चलिए ये का प्रयोग हम लोग चलते देखते हैं। ये बोल रहा है ये का प्रयोग, क्या बोल रहा है, ये का प्रयोग वैसे शब्द के पहले होता है। कैसा शब्द, वैसे शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। क्या बोलता है, कॉन्सोनेंट साउंड से यूज होता है यानी कि शुरू होता है। जैसे कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स जो होते हैं ना उसी से स्टार्ट होता है, उसके पहले ही ये का प्रयोग होता है। यानी बोल रहा है ये का प्रयोग वैसे शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, या तो शुरू होता है या तो शुरू हो, जिसके किसके से होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, उसके पहले ए का प्रयोग होता है। अब चलिए देखिए इसके एग्जांपल बोल रहा है, दिस इज ए बुक, दिस इज ए बुक, राम इज ए स्टूडेंट, राम ये बोल रहा है दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। राम इज ए स्टूडेंट यानी कि राम एक स्टूडेंट है यानी कि क्या विद्यार्थी है। ये बॉय, ये बॉय यानी कि एक लड़का, ये यूजफुल वर्क, ये मतलब प्रयोग होने वाला वर्क है। तो चलिए हम लोग इसको जानना है कि किस तरह से यहाँ पे ये का प्रयोग हुआ है, ये का प्रयोग कैसे हुआ है और ये का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। तभी तो हम लोग ये का प्रयोग ही करने सीख रहे हैं। तो यहाँ पे ये किससे कैसे प्रयोग हुआ इसको हम लोग को जानना है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, दिस इज ये बुक यानी कि क्या बोल रहा है, यह एक पुस्तक है। तो क्या बोल रहा है, ये का प्रयोग ऐसे शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण कैसे होता है, व्यंजन ध्वनि से होता है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, उसके पहले क्या होता है, ये का प्रयोग होता है। तो कॉन्सोनेंट जो साउंड है यानी कि व्यंजन ध्वनि यानी कि कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स है, तो चलिए देखते हैं हिंदी में देखते हैं। का खा गा घा से लेकर अंग्या तक जितने ये शब्द हैं ये क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। क्या है, कॉन्सोनेंट्स वर्ड्स है यानी कि क्या है, व्यंजन ध्वनि यानी कि व्यंजन वर्ड्स है, यानी कि जिसका उच्चारण का खा गा घा से लेकर अज्ञा तक हिंदी में हो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं बुक, यहाँ पे क्या है, बुक है। जो ये बुक है तो इस बुक को हम लोग ध्यान देना, क्या बोल रहा है, बुक है। तो बुक जो हम लोग, ये तो इंग्लिश वर्ड है मगर इंग्लिश वर्ड को हम लोग हिंदी से लिखना है। जैसे बुक, ये क्या है, बुक हम लोग लिख दिए इंग्लिश वर्ड में। जैसे यहाँ पे क्या लिखे, बुक लिखे, क्या इंग्लिश में ये बुक लिखा है। तो बोल रहा है कि वैसे सबके पहले प्रयोग होता है जिसका उच्चारण का खा गा घा से लेकर अज्ञा तक जो भी वर्ड्स आता है क्या है, कॉन्सोनेंट शब्द है। ये सब जो आएगा उसके पहले ए का प्रयोग है। तो बा जो है क्या है, कॉन्सोनेंट है। क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड्स यानी कि कॉन्सोनेंट शब्द है। फिर देखिए स्टूडेंट, ये जो आधा सा है, जो आधा सा है इसको पूरा सा लेते हैं, ये क्या है, ये भी इसी में आता है, कॉन्सोनेंट शब्द में आता है। फिर क्या है, यू है, यू है यानी कि सॉरी यू है यानी कि अंत्येष्या या है। क्या, अंत्येष्या या है। तो इस ये भी क्या है, आज्ञा में ही आ रहा है ना अंत्येष्या, ये भी क्या हिंदी का कॉन्सोनेंट साउंड है। फिर क्या है, बा है, तो बा भी क्या है, हिंदी में आता। तो बोल रहा है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट साउंड से हो यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड से हो उसके पहले ए का उपयोग होता है। क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। तो हम लोग जान गए कि ए का प्रयोग कहाँ होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से यानी कि उसके सबसे पहले ए का प्रयोग होता है जिसका उच्चारण का खा गा घा से लेकर अज्ञा तक किसी भी शब्द से हो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। जैसे कि दिस इज ए बुक, तो ये बुक, बुक जो है क्या है, इसका उच्चारण क्या हो रहा है, बा से हो रहा है। क्या से हो रहा है, बा से हो रहा है। क्या है, कॉन्सोनेंट शब्द है। क्या, कॉन्सोनेंट वर्ड्स है, इसके पहले क्या लगेगा, क्या लगेगा, ए का प्रयोग होगा। क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। और फिर इसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि क्या बोल रहा है इसका रूल। बोल रहा है ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो बोल रहा है ये बुक, ये क्या, ये बुक है तो क्या सिंगुलर हो गया यानी कि एक व्यक्ति यानी कि एक किताब का उच्चारण हो रहा है। क्या बोल रहा है, सिंगुलर यानी कि काउंटेबल नाउन के पहले ए और ए एन का प्रयोग होता है। तो क्या बोल रहा है, ये एक किसके पहले होता है, काउंटेबल नाउन जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो ये बुक है यानी बुक को हम लोग गिन सकते हैं। बुक को क्या कर सकते हैं हम लोग, गिन सकते हैं। फिर क्या, स्टूडेंट, स्टूडेंट को हम लोग गिन सकते हैं। वर्क क्या है, बॉय, बॉय को हम लोग यूज कर सकते हैं, गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। फिर यहाँ पे यूजफुल है, तो यूजफुल क्या है, कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन में। तो कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन को पहले भी क्या होता है यानी कि गणित संज्ञा में भी किसका उपयोग होता है, ए और एन का होता है। तो यहाँ पे ए का उपयोग क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ हिंदी वोवेल्स जो साउंड यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड्स है उसका उच्चारण हो रहा है, उसी के कारण यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है। अब चलिए हम लोग एन का प्रयोग करना सीखते हैं। चलिए हम देखते हैं, यूज करते हैं एन
और ए एन का, यानी कि हम लोग ए एन का यूज मतलब कर अभी पढ़ना सीख रहे हैं, तो हम लोग ए का यूज करना सीख गए। अब हम लोग क्या चलेंगे, ए एन का यूज करना सीखेंगे, यानी कि ए एन का यूज करना सीखेंगे। ए का सीख लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ए एन का सीखेंगे। किसका, ए एन का यूज। यार इसका भी क्या रूल है, इसका भी रूल जो क्या कहता है, इसका भी कुछ कंडीशन होगा। जिस तरह से ए में कंडीशन था उसी तरह से ए एन में भी कंडीशन है। तो क्या बोल रहा है ए एन, क्या बोल रहा है, ए एन का प्रयोग, यानी कि एन का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले होता है। एन का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले होता है जिसका उच्चारण स्वर ध्वनि यानी कि वॉवेल साउंड से शुरू होता है। और शुरू हो, ये में क्या होता था, वॉवेल, ये में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड्स होता था। और एन में क्या है कि वॉवेल साउंड होता है, यानी कि वॉवेल्स वर्ड से शुरू होता है। यानी कि एन में क्या होता था, जिस हिंदी के शब्द से कॉन्सोनेंट ध्वनि से उच्चारण होता है उसके पहले एन लगता था। और एन में बोल रहा है कि एन का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले होता है जिसका उच्चारण ध्वनि, जिसका उच्चारण स्वर ध्वनि यानी कि स्वर ध्वनि यानी क्या, वॉवेल साउंड से शुरू हो, उसके पहले एन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एन का प्रयोग होता है। इसका एग्जांपल देखिए, ये डॉग इज एन एनिमल्स, ये डॉग इज एन एनिमल्स, ये डॉग, ये क्या है, सिंगल है, क्या है, ये डॉग है, डा से शुरू हो रहा है, इसके पहले ये लगा, मगर यहाँ पे देखिए एन का प्रयोग हुआ है। ये डॉग इज एन एनिमल्स, एनिमल्स क्या है, एनिमल बोल रहा है कि ये जो कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये डॉग है, क्या है, एक एनिमल यानी कि जानवर है। एनिमल या है, ये क्या है, या वॉवेल्स है, वॉवेल्स है, यानी कि जो एनिमल्स है ये आ से शुरू हुआ है, एनिमल, इसके पहले एन लगा, क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे वॉवेल्स में या है। अगर इसको हम हिंदी में लिखते एनिमल, तो देखिए एनिमल इस तरह लिखाता है, तो इसके कारण इसके पहले यहाँ एन लगा, क्योंकि देखिए इस एनिमल से क्या इंग्लिश वर्ड है, और ये भी क्या हिंदी में लिखे मगर क्या है, इंग्लिश वर्ड है। तो यहाँ पे इंग्लिश वर्ड्स में है, ये इंग्लिश वर्ड है, ये भी इंग्लिश वर्ड, मगर यहाँ पे हिंदी में लिखे थे। हिंदी में बोल रहा है कि हिंदी में जिसका उच्चारण वॉवेल साउंड से हो उसके पहले एन का प्रयोग होता है। तो एनिमल, ये भी एनिमल, ये भी एनिमल है, तो इसके पहले या पर का प्रयोग हुआ है। या अमिया से जहां तक होता है इसका, या अमिया का जितने भी साउंड यानी कि वर्ड्स होते हैं इसके पहले सबसे उनके पहले क्या होता है, एन का प्रयोग होता है। देखिए या आया तो आ, या आया तो आ के पहले क्या होगा, एन का प्रयोग होगा। फिर एन एलिफेंट, एलिफेंट, एलिफेंट मतलब होता है हाथी, तो एलिफेंट देखिए एलिफेंट इंग्लिश वर्ड है, तो एलिफेंट इंग्लिश वर्ड है, तो हिंदी में जो लिखे वो भी इंग्लिश वर्ड है। तो ये देखिए क्या लिखा है, या हो गया, अम्बिया या हो गया, ए है, आय है, वो है, अंग, जितने भी शब्द है आय अम्बिया के, जितने भी 12 होते हैं, 11 होते हैं, 10 भी होते हैं, जिस तरह होता है, तो उसके पहले जो है वो एलिफेंट आया है। तो एलिफेंट के पहले क्या है, एन का प्रयोग, क्योंकि या अमिया में जितने भी शब्द है उसके पहले एन का प्रयोग है, यानी कि या अमिया के जितने भी शब्द है उसके पहले एन का प्रयोग होगा। तो देखिए या अमिया में ये भी आता है, तो ये का प्रयोग यहाँ हिंदी में ये आया है, यानी कि एलिफेंट इस तरह लिखा रहा है हिंदी में, तो उसके पहले एन का प्रयोग होगा। कौन की, क्योंकि क्योंकि ये वॉवेल्स वर्ड्स है, क्या है, वॉवेल साउंड है, या तो वर्ड्स भी बोल सकते हैं या तो साउंड भी बोल सकते हैं। क्या है, वॉवेल साउंड है या तो क्या है, वर्ड्स है, उसके पहले क्या होगा, एन का प्रयोग है। तो यहाँ पे एलिफेंट है, एलिफेंट इस तरह हिंदी में लिखा रहा है, तो इसके कारण यहाँ पे एन तो श्योर की लगेगा। फिर एन एच डी ओ, यस डी ओ, यस देखिए यार ये सा है, तो ये जो सा इसको हम लोग को नहीं देखना है, यानी कि यस है, तुम लोग ये सा को नहीं देखना, ये सा को देखना, ये को देखना, ये सा को नहीं देखना है, तुम लोग इसको देखना है। क्योंकि बोल रहा है कि एन का प्रयोग वैसे शब्द के उच्चारण, मतलब एन का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले उच्चारण होता है जिसका उच्चारण या से हो, मतलब भवेल से हो। तो इसके पहले भवेल है, हम लोग यस है, ये यस है, तो यस ऐसे लिखाता है यस, ठीक है। तो हिंदी में हम लोग अगर यस लिखेंगे तो ऐसे नहीं होगा, तो ये यस है, तो यहाँ ये जो शुरू में ये आ जा रहा है, ये श्योर एक क्या है, भवेल्स है, तो भवेल्स के पहले क्या एन लगेगा ही, श्योर लगेगा एन। फिर देखिए एन एमपी, एमपी भी उसी तरह से एमपी इस तरह लिखाता है, तो एमपी इस तरह लिखा रहा है, तो श्योर एक इसके पहले भी एन लगेगा। तो हम लोग को ये एन का यूज करने से पहले हम लोग को, उसके पहले हम लोग को हिंदी में जान लेना है। हिंदी में या रहा है, यमिया के जितना भी वर्ड्स है वो आ रहा है, कि का खा का जितना भी वर्ड्स है उसका उच्चारण होगा, जिसमें आ यमिया का शब्द उच्चारण होगा उसमें श्योर की एन का प्रयोग होगा। और जिसका उच्चारण का से लेकर अज्ञा तक उच्चारण होगा उसका श्योर है उसमें ए का प्रयोग हो गया। मगर हम लोग को देखना क्या है, हिंदी के वर्ड्स में देखना है,
हिंदी के वर्ड्स में लिख के देखना कि क्या से उच्चारण हो रहा है। जिस शब्द से उच्चारण होगा, अगर वॉवल से होगा तो एन का प्रयोग होगा, और कॉन्सोनेंट से होगा तो ए का प्रयोग होगा। तो देखिए देखिए इसमें या है, ये यहाँ से होगा, यानी कि एन के पहले जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी यानी जहां पे भी एन का प्रयोग होगा, जहां पे भी एन का प्रयोग होगा वहां पे श्योर है कि या एम के, या है एम या जितने भी शब्द हैं या एम के, उसमें है कि एन का प्रयोग पक्का है, कि श्योर है कि एन का यूज होगा। और का है, खा है, गा है, इसमें श्योर है कि क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। क्योंकि बोल रहा है कि जिसमें वॉवेल वर्ड्स आएंगे उसमें एन का प्रयोग होगा, जिसमें कॉन्सोनेंट आएगा उसमें क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। तो बोल रहा है, फिर एक बार सुना, मैं समझा देता हूं। बोल रहा है एन का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले होता है जिसका उच्चारण वॉवेल से होता है, और ये बोलता है कि ए का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले होता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से होता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ जो एन लगा इसके पहले बोल रहा है कि कॉन्सोनेंट के पहले, यानी जहां पे वॉवेल्स आएगा, वॉवेल्स का उच्चारण अगर एन से हुआ, मतलब आई एम के जितने भी शब्द से होगा उनके पहले एन का लगेगा। तो देखिए एन लगने का कारण है कि इसके पहले एनिमल है, तो एनिमल जो है ये से उच्चारण हुआ, यानी कि हम ये से उच्चारण हुआ, इसके कारण ही एन लगा। यहाँ पे अगर बा आता, चाहे खा आता, गा आता, जितना भी आता तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है, क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। मगर यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं हुआ, एन का प्रयोग हुआ, यानी कि बोल रहा है सीधा सीधा हम लोग को समझना है कि हिंदी के जिस वर्ड से, हिंदी के उस शब्द से, यानी कि वॉवेल से कंसोनेंट आएगा तो उसको हम लोग उसके हिसाब से एन और ए का प्रयोग करेंगे। जिसमें वॉवेल्स आएगा उसमें एन लगेगा, जिसमें कॉन्सोनेंट आएगा उसमें क्या लगेगा, ए का प्रयोग होगा। क्या होगा, ए का प्रयोग होगा। अब चलिए हम लोग दा का प्रयोग करना सीखते हैं। किसका, दा का। चलिए हम लोग दा का प्रयोग करना सीखेंगे। किसका, यानी कि यूज ऑफ दा। दा का प्रयोग कहाँ होता है, इसका हम लोग सीखेंगे कि दा का प्रयोग किस तरह होता है, इसका भी रूल क्या कहता है। चलिए हम लोग दा का प्रयोग करना सीख रहे हैं। तो बोल रहा है, इसका डिफिनेशन बोलता है, इसका रूल बोलता है, पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले दा का प्रयोग होता है। कुछ खास, निश्चित, पूर्व परिचित हो उसके पहले दा का भी प्रयोग होता है। बोल रहा है दा का डिफिनेशन बोल रहा है, यानी कि इसका रूल कहता है पूरी जाति का बोध कराता है, पूरी जाति का बोध कराता है, उसके पूरी जाति का बोध कराता है, उसमें सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले दा का प्रयोग होगा। फिर बोल रहा है कुछ खास चीजों के लिए होगा, निश्चित चीजों के लिए होगा, पूर्व परिचित हो उसके पहले भी दा का प्रयोग होगा। क्या होगा, दा का प्रयोग होगा। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द काउ गिव्स मिल्क, बोल रहा है काउ, द काउ गिव्स मिल्क, द क्यों लगा, बोल रहा है पूरी जाति का बोध हो उसके पहले दा का प्रयोग होगा सिंगुलर कॉमन नाउन में। तो गाय जो से कॉमन नाउन सिंगुलर का है, तो बोल रहे हैं द काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। गाय जो है पूरी जाति का बोध करा रहा है। किसका, गाय जो है, गाय दूध देती है। गाय क्या देती है, दूध देती है। तो ये पूरी जाति का बोध कराता है ना। गाय का जितना भी, गाय के अंदर जो भी गाय आता है तो पूरा मतलब गाय का बोध कराने का मतलब क्या हो गया, गाय के अंदर कोई भी गाय आ सकता है, यानी गाय दूध देती। तो श्योर आज नहीं तो कल, आज नहीं दे रहा तो कल देगा, तो मगर देगा। तो गाय, गाय क्या देती है, दूध देती है। तो यहाँ पे बोल रहा है पूरी जाति का बोध कराने के पहले भी सिंगुलर कॉमन में उसके पहले भी दा का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है गाय दूध देती है, इसके पहले दा लगा, क्योंकि यहाँ पे पूरी जाति का बोध करा रहा है गाय का। गाय में जितने भी काव में है, काव जितने भी काव है सब क्या है, दूध देती है। सब आज नहीं तो कल देगा, मगर क्या है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, वो दूध देगी तो देगी। वही बोल रहा है गाय दूध देती, इसके पहले दा लगा। फिर है द काव इज एन एनिमल्स, क्या है, द काव इज एन एनिमल्स, द काव इज एन एनिमल्स, इस पे भी ध्यान देना है। बोल रहे हैं द काव इज एन एनिमल्स, गाय एक जानवर है। ये तो श्योर है, पक्का है कि गाय क्या है, एक जानवर है। क्या है, जानवर है। तो बोल रहे हैं द काव, द काव क्यों हो रहा है कि पूरी जाति का बोध करा रहा है कि गाय, सभी गाय क्या है, जानवर है। तो द काव इज एन एनिमल्स, क्या है, गाय एक पालतू जानवर है, यानी कि जानवर है, पाल भी सकता है, उसको कोई नहीं पालता, फिर जंगल में रहता है तो क्या है, एक पालतू जानवर ही है। तो क्या है, गाय एक जानवर है। तो चलिए अब यहाँ पे एनिमल्स है, जानवर है, तो इसके पहले दा लगा कि गाय जो, गाय है सो क्या है, गाय जो क्या है, जानवर है। अब चलिए यहाँ पे हम लोग एन आ गया, तो इसको हम लोग ए एन का भी यूज सीखे। जस्ट फिर से बता देता हूँ। एन का बोलता है कि एन का उच्चारण वहां होता है जिसका वॉवेल स्वर जो होता है उसके पहले आता है, यानी कि उस वर्ड जो वॉवेल वर्ड से उच्चारण होता है उसके पहले एन का प्रयोग होता है। तो एनिमल, एनिमल होता है, सॉरी, एनिमल ऐसे था, एनिमल, तो यहाँ आ रहा है, इसके कारण यहाँ पे एन लग गया, इसके कारण एन लग गया, ठीक है।
नहीं तो अभी ये एनिमल नहीं होता, अगर यहाँ पे का खा से शुरू होता है तो क्या होता है, ए का प्रयोग होता है। फिर चलिए तीसरा एग्जाम्पल है द हॉर्स। द हॉर्स इज यूजफुल, घोड़े यानी बोल रहे हैं घोड़ा यूजफुल होता है, उपयोगी होता है, यानी घोड़ा को हम लोग उपयोग करते हैं। यू तो क्या है, घोड़ा एक तो यूजफुल है यानी कि उपयोग होने वाले जानवर है। घोड़ा उपयोग होता है, घोड़ा भी जानवर है मगर क्या बोल रहा है हिंदी में, घोड़ा उपयोगी होता है। उपयोगी घोड़ा होगा ही होगा क्योंकि वो काम के लिए बनाया गया है, घोड़ा को काम के लिए बनाया गया, तो घोड़ा क्या उपयोग होने वाला एक घोड़ा है। इसके पहले इसलिए दा लगा, पूरा घोड़ा का जाति का बोध हो रहा है। घोड़ा उपयोगी होता है, तो घोड़ा उपयोगी होता है, ये तो फिक्स है कि घोड़ा उपयोगी होता है। अब हम लोग दा का यूज करने के जा रहे हैं, यूज ऑफ दा। तो दा का हम लोग कुछ ऐसे यूज पढ़ेंगे इसमें कि ये फिक्स है कि दा का यूज होगा तो होगा, उसमें कोई सवाल नहीं है, कोई जाति पाति नहीं मानेगा। उसमें रूल ही है कि उसमें दा का प्रयोग होगा तो होगा। क्या होगा, दा का प्रयोग होगा तो होगा, उसमें कंडीशन ही लगा है, मतलब इसमें कंडीशन लगा है कि कहाँ कहाँ पे दा लगेगा। ये तो इसमें तो इसका रूल कह रहा है, मगर उसमें कोई रूल काम नहीं करता है, उसमें दाल लगना है तो लगना है, फिक्स है उसमें कि दाल लगेगा तो लगेगा। तो उसका भी हम लोग चलिए डिटेल में जान लेते हैं, किसमें किसमें दाल फिक्स है, जो लगता ही हमेशा लगता है। चलिए हम लोग दा का यूज सीख रहे हैं, यानी कि दा का उपयोग करना सीख रहे हैं, तो हम लोग दा का जो डिफिनेशन है उसका रूल है क्या कहते हैं उसको हम लोग पढ़ लिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। दा के कुछ ऐसे नाम होते हैं, मतलब कुछ ऐसे जगह के नाम होते हैं, कुछ स्थानों के नाम होते हैं, कुछ धर्म स्थलों के नाम होते हैं, मतलब कुछ ऐसे खास खास पॉइंट है, उसके पहले दा लगना है तो लगना है। उसके पहले क्या है, दा फिक्स है कि लगेगा तो लगेगा। तो मैं चार्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ, बाकी मैं पढ़ दूंगा, जो बुक में दिया गया है उसको आप लोगों को सुन लेना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। जो मैं वीडियो जो मतलब आपको बताऊंगा बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो ठीक बात नहीं है। मैं उसको बता दूंगा, पढ़ के सुना दूंगा, कहाँ कहाँ पे दा लगता है वहां से आप लोग सुन सकोगे। क्योंकि मैं जब बोलूंगा तो थोड़ा फास्ट रहेगा, तो क्या होगा वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा। तो यूज ऑफ दा, दा का हमने कंडीशन जान लिया कि मतलब इसका रूल क्या कहता है, उसका मतलब जो रूल है ग्रामर के हिसाब से वो क्या कहता है उसको हम लोग पढ़ लिए। तो हम लोग देखिए कौन से ऐसे खास खास स्थान जिनके पहले दा लगना है तो लगना है। उधर एग्जाम्पल है, इधर जगहों का नाम है, तो बोल रहा है नदियों के नाम के पहले दा लगता है, नदियों के नाम के पहले क्या लगता है, दा लगता है। तो इसका एग्जाम्पल द गंगा रिवर, गंगा रिवर है गंगा नदी। पहाड़ों के झुंड के पहले दा लगता है, पहाड़ों के झुंड के पहले दा लगता है, द हिमालय। फिर धर्म धर्म ग्रस्त मतलब धर्म ग्रस्तों के नाम के पहले दा लगता है, यानी कि धर्म ग्रस्तों के जो धर्म स्थान होते हैं इसके पहले क्या है, दा लगता है, द बाइबल। फिर अखबारों के नाम के पहले दा लगता है, अखबारों के नाम के पहले दा लगता है, द हिंदुस्तान। क्या है, चार्ट हो यहाँ पे थोड़ा और जो बता देता हूँ। फिर लिखा है सागर समुद्रों के नाम के पहले दा लगता है, द इंडियन और ओशियन। फिर एक खाड़ियों के नाम के पहले दा लगता है, यानी कि खाड़ियों जो होता है छोटा छोटा होता है, खाड़ियों के नाम पहले के नाम पहले क्या लगता है, दा लगता है, द बॉय ऑफ बंगाल। फिर बोल रहा है मरुभूमि के नाम के पहले दा लगता है, द सहारा डिजर्ट। फिर मैदानों के नाम के पहले दा लगता है, खास खास मैदानों के नाम के पहले दा लगता है। फिर खास खास राज्यों के नाम के पहले दा लगता है, द पंजाब। यानी कि कुछ ऐसे राज्य हैं जिनके पहले दा का प्रयोग होता है। फिर बोला टापुओं के झुंड के पहले दा लगता है, यानी कि कुछ टापू होते हैं जो ये भी आता है उसमें पानी रहता है, बोल रहा है टापुओं के नाम के पहले क्या लगता है, दा लगता है, द इसेंड। फिर बोल रहा है पहाड़ों के चोटियों, जो पहाड़ में थोड़ा छोटा छोटा चोटियां होता है उसके पहले भी दा लगता है, बोल रहा है पहाड़ों के चोटियों के नाम के पहले दा लगता है, द एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट, ये पहाड़ का भी एक चोटी है। द माउंट एवरेस्ट कहाँ पे, नेपाल में, वो भी उसके पहले भी क्या लगेगा, दा लगेगा, द माउंट एवरेस्ट यानी कि एवरेस्ट। फिर बैंक के नाम के पहले दा लगता है, यानी कि बैंकों के नाम के पहले क्या लगता है, दा लगता है, द पंजाब नेशनल बैंक, ये भी क्या दा लगा, द पंजाब नेशनल बैंक। फिर बोल रहा है दलों के नाम के पहले दा क्या लगता है, दा लगता है, कि ग्रुप जो कोई बनाता है, स्कूल का ग्रुप होता है, गांव में कुछ ग्रुप होता है, यानी कि दल होता है, उसी का पहले भी क्या लगता है, दा का प्रयोग होता है। फिर होटलों के नाम का पहले नाम लगता है, मतलब ताज होटल, जैसे कि ताज होटल, तो होटल के नाम के पहले भी दा लगता है। फिर बोल रहा है सड़कों के नाम के पहले दा लगेगा, सड़कों के नाम के पहले भी दा लगेगा, तो क्या है, द नेहरू रोड। फिर वो बाजारों के नाम के पहले दा लगता है, द जगीवान मार्केट। फिर पूरे मार्केट जो बाजार लगता है उसके पहले भी दा लगता है। फिर सरकारी पदों के नाम के पहले दा लगता है, सरकारी पदों के नाम के पहले दा लगता है, द डॉक्टर, द आईएसपी, डीएसपी, सबके पहले भी दा लगता है। फिर बोल रहा है सरकारी संस्थानों के नाम के पहले दा लगता है, द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट। बोल रहा है कि सरकारी संस्थानों के नाम के पहले भी दा लगता है, जैसे भी संसद भवन है उसके पहले भी दा लगेगा, ठीक है, द पार्लियामेंट।
फिर बोला ऐतिहासिक महलों के नाम के पहले दा लगेगा, कि ऐतिहासिक महल जो अंग्रेजों ने बनाया, जैसे ताजमहल, द ताजमहल, उसके पहले भी दा लगेगा। फिर बोला चिड़िया खानों, चिड़िया खानों के नाम के पहले दा लगेगा, यानी कि चिड़िया जो खाने हैं, चिड़िया खाने हैं जहां जहां पे बहुत सारे ऐसे राज्य में, जिले में चिड़िया खाना, यानी चिड़िया खाना बोलते हैं, उसमें भी क्या है, दा लगता है, उसमें भी क्या है, दा लगता है। फिर देखिए बोल रहा है प्राकृतिक वस्तुओं के पहले दा लगता है, यानी कि प्राकृतिक का कुछ ऐसे वस्तुओं उनके पहले भी दा का प्रयोग होता है। द सन, बोल रहा है द प्राकृतिक वस्तुओं के नाम के पहले दा लगता है, वस्तुओं ने, जैसे बोल रहा है द सन, सूरज के पहले द सन होगा, द मून होगा, चंद्रमा है, स्टार, इसके पहले भी दा लगेगा। फिर बोल रहा है सुपरलेटिव डिग्री के पहले भी दा लगता है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री जो होता है ग्रामर में होता है, उसका पहले भी दा लगेगा। उसका एग्जांपल है ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल बॉय, यानी कि लड़के जो ऑल बॉय है ग्रुप में वो क्या अच्छे हैं, उसके पहले भी दा लगेगा। फिर बोला जब कोई व्यक्ति का गुण दूसरे व्यक्ति में पाया जाता है, यानी कि एक व्यक्ति का गुण, एक व्यक्ति का गुण दूसरे व्यक्ति में पाया जाता है, उसके पहले भी दा का प्रयोग होता है। फिर बोल रहा है जैसे कि राजेंद्र बाबू वाज द गांधी ऑफ बिहार, यानी कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी में भी कुछ खास पाए गए, उसके पहले भी दा लगा है। फिर बोल रहा है अगर कंपैरेटिव डिग्री के पहले के बाद, सॉरी, बोल रहा है अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ टू का टू आ गया, यानी कि ऑफ टू वर्ड यूज हो गया, तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी दा लगेगा, क्या लगेगा, दा लगेगा, किसमें, कंपैरेटिव डिग्री में। फिर बोल रहा है अगर दरवाचक संज्ञा हो, यानी कि दरवाचक संज्ञा के बाद ऑफ आवे, यानी कि ऑफ आवे दरवाचक में, उसके पहले भी क्या लगेगा, दा लगेगा। फिर बोल रहा है भाववाचक संज्ञा के पहले भी दा लगेगा, द भाववाचक संज्ञा के पहले भी दा लगेगा। देखिए इसका एग्जांपल, द ब्यूटी ऑफ नेचर इज ऑल रिच। फिर बोल रहा है साप्ताहिक अखबारों के नाम के पहले दा लगेगा, यानी कि सप्ताह में जो अखबार आते हैं एक बार, वीक में एक बार जो अखबार आते हैं उनके पहले भी दा लगता है, क्या लगता है, दा लगता है। द हिंदुस्तान, ये भी क्या बोल रहा है, साप्ताहिक अखबारों के नाम के पहले दा लगता है, यानी कि अखबार के नाम पर भी क्या लगता है, दा लगता है। और भी ऐसे कुछ कुछ स्थान है, मतलब कुछ कुछ ऐसे खास पॉइंट है जिसमें भी दा लगता है। अब हम लोग पढ़ते हैं, दा का भी कंडीशन कुछ लगा है, एन का भी कुछ कंडीशन है, और ए एन का भी कुछ कंडीशन, उसको हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। चलिए हम लोग ये और एन और दा का जो कुछ खास पॉइंट है, इसका कंडीशन, उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। बोल रहा है एन एन, ये और एन का प्रयोग तो करना सीख गए, मगर हम लोग ए और एन और दा का कुछ खास पॉइंट है, क्या नोट पॉइंट है, उसको, उस पर हम लोग को ध्यान देना है। क्या बोल रहा है, चलिए देखिए, पहला है, पहला पॉइंट है ए एन का शाब्दिक अर्थ एक होता है, यानी कि बोल रहा है एन और ये, मतलब ये और जो एन है उसका कोई शाब्दिक शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है, एक हो सकता है, यानी कि एक होता है, सब होता है, प्रति होता है, प्रत्येक होता है, के हिसाब से कोई पर एक होता है, यानी कि मतलब ये सब में इसका अर्थ यही सब निकलता है, यानी कि शाब्दिक अर्थ में निकलता है, हिंदी के शाब्दिक अर्थ में क्या निकलता है, एक निकलता है, सब निकलता है, प्रति निकलता है, प्रत्येक निकलता है, के हिसाब से कोई पर होता है। जबकि दा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, यानी कि दा का कोई शाब्दिक अर्थ, यानी कि शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, क्या होता है, इसका फंक्शनल मीनिंग होता है, क्या होता है, फंक्शनल मीनिंग होता है। बोला इसका रूल कहता है ये एन का शाब्दिक अर्थ एक या सब प्रति प्रत्येक के हिसाब से कोई पर होता है, यानी कोई एक पर होता है। जबकि दा का कोई फंक्शनल, दा का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, क्या होता है, फंक्शनल मीनिंग होता है, क्या होता है, फंक्शनल मीनिंग होता है। फिर दूसरा पॉइंट में वही बोल रहा है ये और एन एडजेक्टिव वर्ड्स है, क्या है, ये और एन क्या है, एडजेक्टिव वर्ड्स है, मैं पहले ही बताया एडजेक्टिव वर्ड्स है। फिर बोल रहा है ये और एन वन का, यानी कि एक जो होता है इंग्लिश वर्ड में वन होता है वन का कमजोर, यानी कि कमजोर रूप, यानी कि वीक फॉर्म होता है, यानी कि वन का एक कमजोर फॉर्म है, यानी कि वीक फॉर्म। कोई एक स्ट्रॉन्ग आदमी होता है, यानी कि पहलवान पहलवान होता है, उसका कोई छोटा आदमी होता है पूरा वीक होता है, उसकी बोल रहा है वन एक क्या स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वन का ए और एन जो है क्या है, उसका कमजोर वीक फॉर्म, यानी कि वीक फॉर्म, यानी कि कमजोर कमजोर रूप है। फिर बोल रहा है क्या है, जबकि द एडजेक्टिव भी है, द भी एक एडजेक्टिव है। फिर बोल रहा है द एडजेक्टिव दिस डाइट, यानी कि दिस और डाइट का भी एक कमजोर फॉर्म है, क्या है, वीक फॉर्म है, क्या है, कमजोर रूप है, क्या है, कमजोर रूप है। जैसे बहुत हार्ड पेन है, ठीक है, और बहुत सारा मतलब ऐसा कोई कलम आएगा जो तुरंत टूट जाएगा, मोर ने वही अभी टूट नहीं रहा, वही बोल रहा है कि इसका एक कमजोर रूप है, क्या, दा मान लो कि कलम जो है से क्या एडजेक्टिव है, और बोल रहा है दा जो है से कलम का
क्या एक वीक फॉर्म है, कमजोर रूप है। क्या कमजोर रूप यानी कि वीक फॉर्म है। फिर बोल रहा है तीसरा कंडीशन लगाया, क्या बोल रहा है, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले, बोल रहा है कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग है, कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स है, बोल रहा है स्टार्टिंग नाउन के पहले दा का प्रयोग हो। यानी बोल रहा है अगर कोई नाउन है, स्टार्टिंग में नाउन है, उसके पहले कॉन्सोनेंट वर्ड्स आ जाए नाउन का, तो क्या बोल रहा है प्रयोग हो तो उसे दा का प्रयोग होता है, यानी कि दा पढ़ा जाता है। तो उसे दी, सॉरी, क्या बोल रहा है, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन के पहले दा का प्रयोग हो तो उसे दा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, दा पढ़ा जाता है। जबकि वोवेल स्टार्टिंग नाउन के पहले दा का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। दा और दी पढ़ा जाता है। दा हो गया और ये हो गया दी। यानी कि हम लोग को समझना है कि अगर वोवेल्स हो, अगर जहां पे वोवेल्स आ गया, दा के पहले दा माने कि यहाँ पे दा है, ठीक है, इसके पहले कोई वोवेल्स वर्ड्स है, कोई वोवेल्स वर्ड है यहाँ पे, तो अगर दा के पहले अगर वोवेल्स कोई वर्ड्स आ गया, यानी कि ये दा हो गया, इसके बाद जो इधर आएगा क्या वोवेल्स वर्ड्स आएगा, तो दा का पढ़ाएगा, दी पढ़ाएगा। क्या पढ़ाएगा, दी पढ़ाएगा। अगर दा है ये और यहाँ खाली स्थान, यहाँ पे अगर कोई कॉन्सोनेंट वर्ड्स आ गया तो दा क्या पढ़ाएगा, दा ही पढ़ाएगा। जो दा है सो दा ही पढ़ाएगा। अगर वोवेल्स आ गया, मान लो कि ये दा है, ये खाली स्थान है, अगर यहाँ पे वोवेल्स आएगा तो दा क्या पढ़ाएगा, दी पढ़ाएगा। अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो क्या पढ़ाएगा, दा पढ़ाएगा। वोवेल्स आएगा तो दी पढ़ाएगा और दा आएगा तो कॉन्सोनेंट पढ़ाएगा। फिर ठीक है, फिर बोल रहा है नाउन के पहले दा का प्रयोग क्या होगा, दी होगा, पढ़ा जाता है, यानी कि पढ़ा जाता है। फिर बोल रहा लेकिन नाउन पर जोर दिया जाए, यानी कि नाउन पर जोर डालने के लिए दा को दी पढ़ा जाता है। यानी कि बोल रहा है नाउन पर जोर डालने के लिए दा को दी पढ़ा जाता है, चाहे नाउन कॉन्सोनेंट हो या तो वोवेल्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बोल रहा है जैसे देखिए, नाउन को अगर नाउन के पहले नाउन के जैसे दा है, ठीक है, और इसके पहले यहाँ पे जो खाली स्थान, यहाँ पे अगर इधर बोलेंगे बाद में बोलेंगे, पहले इधर बोलते हैं, ठीक है, तो दा के बाद अगर इधर, तो यहाँ क्या होगा, पहले दिया हुआ शायद कहीं पर स्टार्टिंग लिखा है, ठीक है, यानी कि हाँ दा के पहले अगर स्टार्टिंग जो वर्ड होगा, यानी कि दा के बाद जो आएगा, अगर वोवेल आएगा, वोवेल्स वर्ड्स आएगा तो दा दी पढ़ाएगा, अगर कॉन्सोनेंट आएगा तो दा ही पढ़ाएगा। फिर बोल रहा है लेकिन नाउन पर जोर दिया जाए, नाउन पर जोर दिया जाए तो क्या पढ़ाएगा, दी पढ़ाएगा। यानी कि नाउन पर जोर देने के बाद दा दी पढ़ाएगा, चाहे कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवेल्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि कॉन्सोनेंट हो चाहे वोवेल्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर नाउन पर जोर दिया जाए तो दा दी पढ़ाएगा। अगर वोवेल्स और कॉन्सोनेंट आएगा तो वोवेल्स के अनुसार दा दी पढ़ाएगा और कॉन्सोनेंट के हिसाब से दा पढ़ाएगा। और बोल रहा है ये और एन का कोई अशाब्दिक अर्थ नहीं होता है, उसका एक कमजोर वन का ये कमजोर रूप है, और दास और दिस डैट का ये कमजोर रूप यानी कि वीक फॉर्म है। अब इसका एक चौथा भी कंडीशन, उसको भी हम चलिए पढ़ लेते हैं। चलिए कंडीशन चौथा है, जो कंडीशन नंबर 4 इसमें क्या बोल रहा है इसको हम जान लेते हैं। बोल रहा है जब हम अंग्रेजी में बात करते हैं, जब हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं, बोल रहा है जब हम या तो हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं स्टेज पे, यानी कि भाषण देते हैं, तो समान तौर पर, बोल रहे हैं समान तौर पर ए का उच्चारण या करते हैं और यन का उच्चारण यन करते हैं, यन करते हैं, यन बोल रहा यन है। यानी कि बोल रहे हैं हम लोग अगर अंग्रेजी में बात करते हैं या स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं स्टेज पे, तो समान तौर पर एन का उच्चारण या करते हैं और एन का उच्चारण अन करते हैं। क्या करते हैं, अन करते हैं और यन करते या करते हैं, ठीक है। फिर बोल रहा लेकिन ये तथा यन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, यानी कि इंडिपेंडेंस रूप से करना हो या स्पीच या डिस्कॉजेज डिस्कॉर्ज में ये और एन के बाद आने वाले शब्द पर विशेष जोर देना हो तो ये का ये तथा येन का येन उच्चारण किया जाता है। देखिए मैं एक बार से आप समझाता हूं। बोल रहा है जब हम लोग अंग्रेजी में बात करते हैं या स्टेज पर ध्यान यानी कि स्पीच देते हैं, यानी कि भाषण देते हैं, तो समान तौर पर ये का उच्चारण या करते हैं। क्या करते हैं, या करते हैं, और एन का उच्चारण अन करते हैं। क्या करते हैं, अन करते हैं। जब हम भाषण देते हैं तो स्टेज पे भाषण देते हैं या इंग्लिश में बात करते हैं तो। फिर बोल रहा है लेकिन ये तथा यन का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, इंडिपेंडेंस रूप से करना हो या स्पीच या डिस्कॉर्ज में ये यन के बाद
आने वाले शब्द पर अगर हम विशेष जोर दें, यानी कि ये एन के बाद आने वाले के बाद जो शब्द आता है उस पर हम लोग अगर ज्यादा जोर दें तो ए का उच्चारण ये और तथा येन का उच्चारण येन उच्चारण किया जाता है। बोल रहा है ये का उच्चारण ये करते हैं और येन का उच्चारण येन ही करते हैं। ये का उच्चारण ये करते हैं और ये का येन का उच्चारण येन ही करते हैं। मगर जब हम लोग भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, तो ये का उच्चारण या करते हैं और येन का उच्चारण अन्य करते हैं। ठीक है। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।